कांग्रेस के यूपी में हो रहे उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मीडिया रिपोर्टों में ये दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन है और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें गाजियाबाद और खैर दी हैं, जबकि कांग्रेस गाजियाबाद और खैर की बजाय अपने लिए सीसामऊ, फूलपुर और मझवा सीटों पर दावेदारी कर रही है। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी से बात न बनते देख कांग्रेस ने दबाव बढ़ा दिया है। पार्टी ने कहा है कि यदि उसे सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो चुनाव से दूर रहेगी। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि गाजियाबाद और खैर विधानसभा में कांग्रेस लंबे समय से जीत नहीं दर्ज कर पाई है। अगर उपचुनाव में वो इन सीटों पर उतरती है तो उसके लिए जीत की संभावनाएं बहुत कम होंगी। यही कारण है कांग्रेस ने इन सीटों को लेकर अपना दबाव बढ़ा दिया है। वहीं इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके अखिलेश यादव के लिए भी पीछे हटना मुश्किल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी के मानहानि केस को लेकर आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इसी केस से जुड़ी संजय सिंह की याचिका 8 अप्रैल को खारिज कर दी गई थी। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए थे। ये डिग्रियां गुजरात यूनिवर्सिटी ने जारी की हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसे लेकर अहमदाबाद की निचली अदालत ने केजरीवाल को समन भेजकर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। समन के खिलाफ केजरीवाल गुजरात हाई कोर्ट पहुंचे थे, जहां उनकी याचिका खारिज हो गई थी। इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गुजरात यूनिवर्सिटी ने केस दर्ज कराते हुए कहा था कि केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने की कोशिश की है। उनको पता है कि पीएम की डिग्री पहले ही वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। इसके बावजूद दोनों नेता कह रहे थे कि डिग्री न दिखाकर यूनिवर्सिटी सच छुपा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस जा रहे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि ये सम्मेलन कजान में 22 से 24 अक्टूबर तक होगा। सम्मेलन का मुख्य दिन 23 अक्टूबर है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 23 अक्टूबर को ही नई दिल्ली लौट आएंगे। मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के इतर कुछ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में बीते 45 महीने से चल रहा सीमा विवाद सुलझ गया है। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर चली कवायद के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर गश्त और सैन्य तनाव घटाने पर सहमति बन गई है। मीडिया रिपोर्टों ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के हवाले से बताया कि 2020 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई घटना के बाद से भारत चीनी पक्ष के साथ सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार संपर्क में रहा। WMCC और सैन्य कमांडर स्तर पर दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि वार्ता की इन कवायदों के कारण कई मोर्चों पर टकराव और तनाव मिटाने में कामयाबी मिली। फिर भी असहमति के कुछ मुद्दे बाकी थे। विदेश सचिव के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में हुई वार्ताओं के बाद भारत चीन सीमा क्षेत्र में सैन्य गश्त की व्यवस्था को लेकर सहमति बन गई है। इसके चलते सैन्य आमने सामने की स्थिति अब सुलझ गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी पहुंच जाएगा। ये अनुमान है कि तूफान दाना 24 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मौसम विभाग ने साइक्लोन के लैंडफॉल की जानकारी नहीं दी है। अनुमान ये है कि ये तूफान पुरी से टकरा सकता है। तूफान का नाम दाना सऊदी अरब ने दिया है। दाना का मतलब उदारता होता है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि 23 अक्टूबर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है, जो 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो जाएगी। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया है कि तूफान के टकराने के एक दिन पहले यानी 23 अक्टूबर से ही भारी बारिश शुरू हो सकती है।